अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो लेके आए हैं वो पेरीमीटर के प्रॉब्लम्स हैं। पेरीमीटर का एक प्रॉब्लम लेके आए हैं, तो उससे फिर हम समझते हैं कि पेरीमीटर होता है क्या। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का जो सम है, सारी साइड्स का हम जो मिला के हमारे पास लेंथ्स होती है, हम उससे पेरीमीटर कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी अगर इसका एक्स है, इसका एक्स है, इसका एक्स है, इसका एक्स है, तो टोटल हमारे पास 4x हुए, यानी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 4 साइड को सम किया तो वो हमें मिल जाएगा पेरीमीटर। अगर ट्राइंगल है तो उसकी तीनों साइड को सम करना है, एक्स वाई जेड तीनों साइड्स को सम करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। जो रेक्टेंगल होता है उसके आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, तो मतलब हमारी एक एक्स लेंथ के होंगे और एक वाई लेंथ के, तो हमारे पास 2x बन जाएंगे, 2y। ठीक है, या हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई जो हमारे पास हो जाता है पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसके हिस्से इसके तरह का हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, तो वो ये है कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 24 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर, यानी उसके सारी साइड्स का जो सम है वो है 24 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके 3 साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, और उन 3 साइड्स का सम हमारे पास कितना है 24 सेंटीमीटर। यानी वो कितना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास कितने किसके इक्वल है 24 सेंटीमीटर के। तो हमें पूछ रहा है और हमें बता भी रहा है कि विथ 2 साइड्स आर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। हमारे पास 2 साइड्स मिली हुई हैं, एक 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल हमारी एक्स जो है वो 7 है और वाई हमारे पास है 8। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, हमें थर्ड साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं तो हम अभी फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि हमने जैसे अभी देखा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल टू पेरीमीटर, और पेरीमीटर हमें भी कितना मिला हुआ है 24 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें 2 साइड्स मिली हुई हैं, तो मतलब एक्स जैसे हमारे पास हुआ 7 और वाई हमारे पास 8, तो हमें फाइंड करनी है जेड और इक्वल टू 24। अब 7 प्लस 8 कितना हो गया, 7 प्लस 8 होता है 15, 15 प्लस जेड इक्वल टू 24। हमें z मालूम करनी है, तो हम 15 अगर इधर जाए तो ये हो जाएगा माइनस का, तो z इक्वल टू 24 माइनस 15, तो हमारे पास z जो बन जाता है वो बन जाएगा 24 से 15 गए तो हमारे पास बचते हैं 9, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 9। इसी तरह और सवालों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।